वो बहुत गलत किए, नहीं करना चाहिए। अच्छा। औरत का पर्दा ही हिजाब होता है, पर वो गलत कर दे उठाकर उसको। और उसके बारे में वो नीतीश जी सही किए हैं। सही किए हैं जी चाहेंगे कि ऐसा रूल होना भी चाहिए। कि हिजाब हाँ। कंपल्सरी ना हो। हाँ, सबसे पहले ये कि आप अपना फेस प्रॉपर दिखाइएगा ना। फेस आपका कहाँ दिख रहा है? सिर्फ आई दिखाने से नहीं होता है, पूरा प्रॉपर फेस होना चाहिए। आप उसको बोल सकते थे कि तुम अपना फेस हटा लो, लेकिन आप नोच नहीं उनका सकते। खुद का करने का तरीका सही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो था ना, लेडीज भी है, बगल में लेडीज थी। आप बोलते कि आप फेस हटा लीजिए, आपका कवर आना चाहिए फेस। एक बेटी की तरह उसको किए। हाँ। अब बाकी लोग उसको क्या मतलब निकाले अलग बात है, लेकिन नीतीश जी उसको एक बेटी की तरह मतलब बच्ची की तरह बिहेव किए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति है जो है गांधी मैदान में है और एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम जो है ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए उतरे हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसा मुद्दा जो नीतीश कुमार द्वारा एक हिजाबी महिला का जब वो हिजाब उतार देते हैं तब कई तंज जो है नीतीश कुमार पर कसे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम फील्ड में हैं और हम ग्राउंड लेवल पर उन महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच नीतीश कुमार ने ये जो कुछ भी किया है ये सही है या गलत है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खुद एक ऐसी महिला से जिन्होंने इस वक्त हिजाब पहना हुआ है। नाम क्या है चाची आपका? नाम क्या हुआ? रुबैदा खातून। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, देखिए, जहाँ पर वो हिजाब खींच दिए। बताइए क्या सही किए हैं? नहीं, बहुत बड़ा गलत काम किया है, अच्छा, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कि आखिर एक जो महिला है, मुस्लिम महिला है, जिनका हिजाब क्या मायने रखता है और नीतीश कुमार ऐसा कर दे, हिजाब उतार दे, तो किस नजर नहीं, से वो बहुत गलत किए, नहीं करना चाहिए। अच्छा। औरत का पर्दा ही हिजाब होता है, पर वो गलत कर दे उठाकर उसको। और बताएंगे आखिर इसके क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? जैसे अगर भारतीय जो हिंदू महिला उनकी बात करें तो उनके लिए घूंघट मायने रखता है और आपके लिए हम लोग के ये लिए ये तो मायने बताइए रखता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहें, यही है तो सब कुछ है। ये है तो सब कुछ है और ये बहुत गलत किया हाँ, नीतीश जी ने। बहुत बहुत गलत हुआ है। नाराजगी सिर्फ हिजाब से या पूरे नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से वो एक औरत के लिए किए, पर वो सब के लिए किए। अच्छा, मतलब एक मतलब सबका हाँ, हनन हो गया, हाँ, ऐसा कहना चाह रही हैं हाँ। आप? आइए और भी लोग कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका मैम? सुगंधा मेहता। अच्छा, एक मुद्दा जो लगातार वीडियो बड़ा वायरल हुआ है नीतीश जी का, जहाँ पर वो हिजाब हटा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कितना उसके बारे में वो नीतीश जी सही किए हैं। सही किए हैं? जी। ये बड़ा हटके जवाब दिया आपने, क्यों सही किया बताइए? इसलिए कि अगर हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं आईपीएस यूपीएस का, तो उसमें से तो कुछ ऐसा हिजाब का तो बात होता नहीं है, तो फिर इसमें क्यों आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं ना, तो एक रूल होना चाहिए, पहले से मेंशन होना चाहिए। तो ऐसा तो मेंशन था नहीं, तो आप पर्सनली लगा कर आ रहे हैं। आप हो सके आतंकवादी भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि हिजाब लगा रहे कि क्या है उसके भेष में। तो इसीलिए वो नीतीश जी बहुत अच्छा किए हैं, मतलब मैं एकदम खुश है नीतीश जी से। बहुत बहुत। हम तो चाहेंगे कि ऐसा रूल होना भी चाहिए। कि हिजाब कंपल्सरी ना हो। हाँ, क्योंकि देखिए होंगे लगातार जो लोग हैं बहुत नीतीश जी को ऐसा वैसा बोल भी दे रहे हैं, जबकि महिलाओं के लिए बहुत कहते भी हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो नीतीश जी का अपना मुद्दा है, उनको क्या सब बोलते हैं, पर अपना एक लेडी हम हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सही उनका मुद्दा है। तो उन्होंने सही किया, मतलब जी। इस चीज से आप बिल्कुल भी नहीं खिलाफ नहीं नहीं नहीं, अगर हम जाएंगे इंटरव्यू देने तो क्या उसमें मेंशन किया गया है कि आप साड़ी पहन कर आइएगा, सूट पहन कर आइएगा? मेंशन तो ये भी नहीं था मैडम कि आप हिजाब पहन के नहीं आ फिर सकती वो हैं। उनकी गलती है ना, वो उनकी गलती जो लगा कर आई हैं, तो उनको नहीं लगा कर आना नहीं, चाहिए। जैसे आपने कहा कि मेंशन नहीं था कि हमें हिजाब नहीं पहना, तो मेंशन ये भी तो नहीं था ना कि हिजाब नहीं पहना तो ना अच्छा, आप पहन एक चीज सकते। बताइए, आप इंटरव्यू दे रही है हमारी, तो आपका जो जो होगा ड्रेस, तो उसमें तो ऐसा तो आप नहीं पहन कर आई हैं, है ना? आप मास्क तो लगा कर नहीं आई हैं। नहीं। आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले ये कि आप अपना फेस प्रॉपर दिखाइएगा ना। फेस आपका कहाँ दिख रहा है? सिर्फ आई दिखाने से नहीं होता है, पूरा प्रॉपर फेस होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू हो या फिर आपका कहीं भी जाती है तो अपना फेस क्लियर दिखाइए, सबसे पहले ये होना एक तो चाहिए। नौकरी लेने गई है भाई, हाँ। सर्टिफिकेट लेने गई है तो दिक्कत बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो अपना फेस को तो कवर करके तो जाते नहीं हैं, स्कूल के गेट पर ही हटा दिया जाता है, तो फिर आप कैसे लगा सकती हैं? नीतीश कुमार के उस मुद्दे को लेकर हम बात करें जहां पर जैसे इन्होंने भी पहना हुआ हिजाब पहना हुआ है, हटा दे रहे हैं, तो
कुछ लोग कह रहे ठीक किया है, कुछ लोग कह रहे गलत किया, तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए किसी भी लेडीज का आप ये नहीं नोच सकते हैं। आप उसको बोल सकते थे कि तुम अपना फेस हटा लो, लेकिन आप नोच नहीं उनका सकते। खुद का करने का तरीका सही नहीं था। नहीं, अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहते हैं इसको लेकर? जो ये बोली वो सही बोला। अगर उनको देखना ही था, अगर उनको वेरीफाई करना था तो वो बोलती कि हाँ किसी को आंटी हटा लिया जाए चेहरा, हम आपका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। वो वेरिफिकेशन तो उनके पास कोई भी आदमी बिना वेरिफिकेशन का तो जा नहीं पाएगा। पहले तो बहुत सारे इंक्वायरी के बाद ही गया होगा, तो पहले ही क्यों नहीं बोला गया कि उनको वो हटा लिया जाए? ये शुरुआत ही में कहा दिया जाता कि हाँ हटा लो लिया जाए। क्या नीतीश कुमार के पर्सनल उनसे मतलब नाराजगी है, या फिर हम ये कहें कि उनकी इस हर ना नाराजगी के बात नहीं, वो भी है बड़े हमारे आदर्श से, हमारे लिए बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। सब आदर्श भी वो बहुत सज्जन आदमी है। हाँ, वो थोड़ा सा अब क्या कीजिएगा, नहीं हटा सकते थे, वो बोल सकते थे, वो हटाना सिर्फ गलत लग रहा है, बाकी कुछ सही। हाँ नहीं, बस यही है, गलत इंटेंशन नहीं था। वो उनका कि उसका फेस आए सामने, लेकिन गलत है, खींचना नहीं चाहिए था, ये गलत कर दी। अच्छा, एक तो चीज बताइएगा, आपने कहा, हम आपसे खास सवाल करना चाहते हैं कि आखिर ये जो दुपट्टा है जो आपने पहना है, ये कितना महत्व है मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, हम लोग सर ढाकना अपना अपना ये, किसी को ढाक के, कोई विदाउट ढाक के चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो था ना, लेडीज भी है, बगल में लेडीज थी, आप बोलते कि आप फेस हटा लीजिए, आपका कवर आना चाहिए फेस, लेकिन इस तरह से खींचना नहीं चाहिए था, यही गलत है, बस गलत है, यही चीज। देखिए ये मुस्लिम और आते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, किन्हीं भी धर्म के लिए ये आते हैं। जो पर्दा होता है वो सभी के लिए होता है। देखिए जो चीज़ पर्दा में जितना रहता है उतना खूबसूरती रहता है। हम लोग एक मोबाइल ही लेते हैं तो उसको कितना सुरक्षित ढंग से रखते हैं। तो हम ये हमारी देश की परंपरा है, समझिए, कि अपने सभ्यता को बचा के रखना। हम लोग का तो वेस्टर्न कल्चर है नहीं, भारतीय, तो हमारा जो कर्तव्य है तो अपने को बचा के रखना है कि नहीं। देखो कोई चीज़ खुला चीज़ रहता है तो उस पर कितनी सारी मक्खियाँ बैठती है, और जो छुपा चीज रहता है उस पर जानते गंदगी से महफूज रहता है। बड़ी बात बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह आदमी को सोचता है ये धर्म के लेकर ये अंदर किसी चीज का नकाब है ना कुछ है, वो अपनी आप बचाव के लिए, समझिए, बस यही। बहुत लेडीज के लिए कोई भी जेंट्स लेडीज के साथ ऐसा नहीं कर सकता बिहेव, बस बिहेवियर जो था वही पसंद है, क्योंकि वो लेडीज थी और आप जेंट्स थे, यही मायने रखते हैं और कोई मायने नहीं रखता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो ये कुछ लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे, जिनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ आपका? मेघा। कहाँ से है? जमशेदपुर। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करेंगे। जैसे एक मुद्दा है नीतीश जी का, भाई हिजाब हटा दे रहे, तो बताइए क्या ऐसे जो सरकारी जो भी कर्मचारी हो, पदाधिकारी, उनका ये कंपलसरी है कि वो हिजाब लगाए या ना लगाए? बताइए, इसको लेके क्या कहेंगे आप? आप खुद एक महिला हैं तो आप समझ सकती हैं। ये इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। इंडिविजुअल डिसीजन, हाँ, जो है उसका डिसीजन होना चाहिए, वो किस में कंफर्टेबल है। पर इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस क्या है कि आपको सिक्योरिटी रीजन से वो बोलते हैं कि वो हटा करके एंटर करें। स्पेसिफिकली जैसे कि अगर आपका बैंक जा रहे हैं तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ये सब, क्योंकि उसके पीछे कौन है वो पता नहीं रहता है ना। तो अगर वो आपका दो तीन है, हर एक तरह का लाइक उसका साइड है कि आप अपना खुद का भी डिसीजन है सबका, और दूसरा है कि आप मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये मतलब ठीक है। तो एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम महिला के साथ क्या मतलब उनका बुर्का हटा दिया, ये सही है या गलत? नहीं, गलत है। उनको अगर बुरा लग रहा है तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी नहीं, पूरी तरीके से गलत है ये चीज। हाँ गलत है। कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके विरुद्ध अगर कुछ काम करते हैं, अगर उसको बुरा लगता है तो ये गलत है, चाहे वो हिंदू हो या हाँ मुस्लिम हो, कोई भी। नीतीश जी का स्वभाव भी तो थोड़ा चंचल टाइप का है ना, तो उनका ऐसा इंटेंशन तो नहीं रहा। देखिए नीतीश जी एक बेटी की तरह उसको किए। हाँ। अब बाकी लोग उसको क्या मतलब निकाले अलग बात है, लेकिन नीतीश जी उसको एक बेटी की तरह मतलब बच्ची की तरह बिहेव किए हैं। तो इस वक्त आप दोनों तरीके से कह रहे हैं कि निकाले वो भी गलत है, लेकिन बेटी की तरह निकाले तो हाँ, इंटेंशन भी तो मायने नीतीश जी का मतलब था बेटी की तरह उनका ये हटाना, लेकिन नहीं करना चाहिए था, उनको करना ही नहीं चाहिए था। अगर सिक्योरिटी पर्पस की भी बात कर सकते हैं ना हम, तो कि वेरिफिकेशन होता है, अगर आप कहीं जा रही है सर्टिफिकेट ले तो आप अपना चेहरा नहीं दिखाइएगा, बताइए।
चेहरा तो दिखाना चाहिए। आप प्राइस ले रहे हैं, आपके जगह पर कोई और ले लिया, चेहरा तो दिखाना ही चाहिए था जी। आप मान लीजिए आप अच्छा पत्रकारिता कर रही हैं, आपको कोई प्राइस दे रहे हैं, तो आपको चाहिए ना कि आप हैं, दिखना चाहिए कि आप हैं। मैंने आपको प्राइस दिया, आप हैं, तो चेहरा दिखाना चाहिए था। लेकिन इस मामले को तुल पकड़ दे, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। फिलहाल आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की, कुछ ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ठीक किया, उन्हें ऐसा नहीं किया, सिक्योरिटी पर्पस की किसी ने बात की, तो किसी ने ये भी कहा कि उनका इंटेंशन जो है वो सही था, बेटी समझ के हटाया था। खैर, इन तमाम वीडियो को देखकर, वीडियो में बातचीत को देखकर आपकी क्या राय होती है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं स्वेक्षा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681